नमस्कार, आप देख रहे हैं नाउ। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां आपसे थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास पर एक अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें नई सरकार गठन में क्या कुछ भूमिका होगी, अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इन तमाम बातों पर एक रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में जेडीयू के तमाम मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, क्योंकि जैसे ही ये सूचना जनप्रतिनिधि और मंत्री विधायकों को मिली थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, ऐसे में उथल पुथल की स्थिति हो गई। और इसके बाद जो जेडीयू कार्यकर्ता नाराज होकर जेडीयू कार्यालय पहुंच गए, उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ मचाया। उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ एक ही चेहरा चला है और चलेगा, वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने बिहार को सींचा है। ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाकर उन्हें राज्यसभा भेजा गया है। इन तमाम चीजों को लेकर आज नीतीश कुमार अपने लोगों के साथ बैठकर, यानी अपने पार्टी के जो विधायक हैं उनके साथ, अपने पार्टी के मंत्रियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनके साथ ये साझा करेंगे कि आखिर उन्होंने राज्यसभा जाने का रास्ता अख्तियार क्यों किया, मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़कर उन्होंने राज्यसभा की कुर्सी क्यों संभाली। इन तमाम चीजों पर आज रणनीति बनेगी। एक चेहरा, और जिस तरह से वो लगातार चर्चा में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत, उनके डिप्टी सीएम बनने पर मुहर लग गई है। यानी कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो बीजेपी से होगा और डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत होंगे। सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम होगा और 15 मंत्री जो होंगे वो जेडीयू कोटे के होंगे। और नीतीश कुमार के साझे सुझाव से बिहार में सरकार चलेगी। इन तमाम मुद्दों पर आज जो है वो बातें होंगी। जिस तरह से बीजेपी के साथ जब बैठकें हुई थी नीतीश कुमार की, उन्होंने ये तमाम बातें रखी थी और इस वादों पर ही प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा जाने की पुष्टि कर दी। कल सोशल मीडिया पर उन्होंने ये बता दिया था कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। तो ये जो तमाम चीजें हैं उसको लेकर आज अपने पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के साथ भी बैठक होगी। लेकिन ये चर्चा का दौर जो है वो बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेडीयू के लोग खासा नाराज हैं। वहीं जो महागठबंधन के लोग हैं उनका ये साफ तौर पर मानना है कि नीतीश कुमार और जेडीयू को खत्म करने के लिए बीजेपी ने ये तय किया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाया और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया है। कल पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव समेत तमाम लोग ट्वीट कर रहे थे। उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पर दबाव डालकर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया है। बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाना चाहती थी। मजबूरी में चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा लेकर बीजेपी बिहार में सीटें जीतती है। और बाद में जब मौका आया तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार को हटा दिया। ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो बिहार में शुरू हो गया है। लेकिन आप तमाम दर्शकों को हम एक चीज बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि वो किसी के दबाव में आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि जिन्होंने 2 दशक तक बिहार पर राज्य किया, एक बार फिर यानी कि तीसरी बार, जब 2025 में 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 20 साल उन्होंने पूरी सत्ता को संभाला और इसके बाद 2025 में जब उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, उन्हें मैंडेट मिला, जनता ने जनादेश दिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। तो ये नीतीश कुमार कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि कोई उन्हें दबाव दे दे। रही बात केंद्र में फुल मैंडेट नहीं है बीजेपी को, यानी कि नीतीश के सहयोग से ही जो है केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री बीजेपी के बने हैं। ऐसे में दबाव देने की स्थिति ही नहीं बनती है। हाँ, अब रही बात की नीतीश कुमार की उम्र हो गई है। ऐसे में आपने देखा होगा कि कई सभाओं में या कई बैठकों में नीतीश कुमार लड़खड़ाते नजर आ जाते हैं या कुछ वो ऐसा बोल जाते हैं जो जिस पद पर वो हैं उसकी गरिमा की बात आ जाती है। तो ऐसे में इस वक्त जो है ये जो दौर है वो दौर उन्होंने सही चुना कि ये वक्त जो है वो सही है और इसी वक्त को उन्होंने सही ठहराते हुए राज्यसभा जाने का फैसला लिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। अब उनके बेटे की बात करते हैं। नीतीश कुमार जो जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा वो वंशवाद के खिलाफ थे। ऐसे में निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होना
जो इतने दिन का राजनीतिक सफर था या राजनीतिक के वादे और दावे थे, जो वंशवाद के खिलाफ बोलता रहा, जो लालू पर इसी वंशवाद को लेकर हमेशा राग अलापता रहा, आरोप लगाता रहा, वो इंसान अपने बेटे को राजनीति में लाने के लिए इतना बड़ा त्याग कर दे, इसके पीछे की भी बहुत बड़ी कहानी है। ये कहानी हम आपको बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार निशांत को राजनीति में लाने को कैसे तैयार हुए, ये पूरा आपको हम बताएंगे। लेकिन आज ये जान लीजिए, आज की सबसे बड़ी ये खबर है कि अब से थोड़ी ही देर बाद नीतीश कुमार एक बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में वो अपने विधायकों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बात करेंगे, उन्हें ये बताएंगे कि आखिर उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला क्यों किया, उनका स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए वो राज्यसभा जा रहे हैं। निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने पर बात बनी है, इस लिए वो राज्यसभा जा रहे हैं। साथ ही जेडीयू कोटे के डिप्टी सीएम के साथ ही 15 और मंत्री बनाए जाएंगे, इस बात पर सहमति बनी है बीजेपी के साथ। और ये तमाम जो बातें हैं वो बैठक में होगी। अब से थोड़ी ही देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में क्या कुछ अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब से सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, कई लोग अपने तुक्के लगा रहे हैं, कई लोग अपने बयान दे रहे हैं, जो बिहार को समझते हैं या बिहार में रह रहे हैं, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। कई बड़े पत्रकार हैं, कई राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जिनका अपना अपना मानना है। कोई कह रहा है कि सवर्ण जाति का कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई कहता है कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती है। हालांकि हमने भी देखा कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती है। जो चेहरे हैं, नए चेहरों को बीजेपी जगह दे रही है। जैसे नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, किसी ने नहीं सोचा था कि नितिन नवीन को बनाया जाएगा। ऐसे में कोई एक नया चेहरा जो है वो चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन कल से जिस तरह से हमने आपको बताया कि जो रेस में सबसे आगे हैं, वो एक नाम नित्यानंद राय का सबसे आगे चल रहा है। सम्राट चौधरी को लेकर भी है, लेकिन सम्राट चौधरी पर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उन पे आरोप लगते रहे हैं और कई ऐसे केसेस में उनके नाम उठते रहे हैं। हालांकि आरोप तय नहीं हुआ है, लेकिन उठते रहे हैं। वो दूसरी पार्टी से हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है सम्राट चौधरी दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी विशेषज्ञों का ये मानना है कि कोई एक ऐसा चेहरा होगा जो बिल्कुल ही चौंकाएगा। बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री इसलिए बनाना चाहती है कि इससे अच्छा बीजेपी को अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी राज्यसभा जाने का वक्त है। ऐसे में नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर ये कुर्सी खाली करा दी गई। अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, जो बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री देने के लिए दशकों से प्रयासरत है। जनता हमेशा नकारती रही है। इस बार सीटें अधिक आई, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को रखा गया, नीतीश कुमार के चेहरे पर खेला गया। जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो रहा था, उस समय भी बैठकों का दौर चला और यह कहा गया कि बीजेपी से मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात से बिल्कुल भी खफा थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो राजी नहीं हुए। तब उन्हें मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया या उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। लेकिन ये ऐन वक्त आया जब उन्हें राज्यसभा जाना पड़ा। इन तमाम चीजों को लेकर जैसे अपडेट्स आते रहेंगे, वो हम आपको देते रहेंगे। ये पूरी कहानी क्या है, ये आज रात आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कैसे हो गई, कैसे उस वंशवाद का खिलाफत करते करते नीतीश कुमार अपने बेटे को ही ले आए, इन तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये ही थी कि अब से थोड़ी ही देर बाद बैठकों का दौर चलेगा। इस बैठक में क्या कुछ होता है वो हमने आपको बता दिया, लेकिन और भी क्या महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आएंगी वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए नाउ, और हाँ, हमारे चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो भी कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।